उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट। ये पूरा मामला है पहलवानों से जुड़ा हुआ। वो कोर्ट क्यों पहुंचे, इसके बाद उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कहा, ये सारी बातें समझने के लिए और आप तक इसकी जानकारी लाने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौरव ताम्रकार जी, हमारे सहयोगी हैं, जो कि वो आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। तो गौरव जी, राउज एवेन्यू कोर्ट वो क्यों पहुंचे थे? देखिए हिमांशु, माना जा रहा था कि उन पे आरोप तय होंगे, जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं उस पे आरोप तय होने हैं, कोर्ट को आरोप तय करने हैं, जिस पे फिर आगे सुनवाई होती और उस पे फैसला आता। लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं कैसरगंज से और पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के, वो पहुंच जाते हैं कोर्ट और बोलते हैं कि एक आरोप जो उन पे है कि भारतीय कुश्ती संघ के दफ्तर में यौन उत्पीड़न का जो आरोप है उसकी तारीख का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि 7 सितंबर 2022 को वो देश में ही नहीं थे। जिस दिन के लिए ये आरोप लगा कि यौन उत्पीड़न दफ्तर में किया गया, उस दिन वो भारत में थे ही नहीं। और वो अपना पासपोर्ट भी कोर्ट को दिखाते हैं कि उस दिन वो बाहर थे। तो उस पर जो दूसरा पक्ष है उसके वकील ने कहा कि भाई ये तो मामले को टालने की कोशिश लग रही है, ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है कि आप चाहते हैं कि इसमें फैसला जल्दी ना आए, ये मामला लंबा खींचे। लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया है और अब ये फैसला आएगा 26 अप्रैल को। और हिमांशु, दिलचस्प बात यह है कि 26 अप्रैल से कैसरगंज में नामांकन शुरू हो रहा है जी। हाँ, और मैं पूरी जब सारी तारीखें देख रहा था तो इसमें यह भी देखा कि बीजेपी ने वहां से अब तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। जी। और यहाँ पर जब वो निकल रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट से, तो उन्होंने एक बयान भी दिया है। शायद क्या बयान है और क्या कुछ कहा है, क्या तैयारी है? देखिए, उनका अंदाज है, वो चौपाइयों में और में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि होई है वही जो राम रचि रखा है, यानी राम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन वो मुश्किलों से तो घिरे हैं क्योंकि उन्होंने अभी प्रत्याशी नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक लंबा काफिला लेकर एक निकाला जिसकी शिकायत हुई चुनाव आयोग से। और बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और काफ़ी मजबूत माने जाते हैं अपने इलाके में, और वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। लेकिन बीजेपी जो जाट वोट बैंक है उसको नाराज़ नहीं करना चाहेगी और इसलिए वो हिचक रही है उन्हें टिकट देने से। और हो सकता है किसी दूसरे को भी टिकट दिया जाए, उनका टिकट कट जाए, क्योंकि 3 मई को नामांकन वापस होना है और 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा और 25 मई को हरियाणा में वोट पड़ेंगे और उससे पहले कैसरगंज में वोट पड़ेंगे 20 मई को। तो आप मान लीजिए कि वेस्टर्न यूपी की सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव हो गए, लेकिन अभी हरियाणा में बाकी हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा रिस्क है कि वो जो एक मुहिम चलाई पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने, और गंभीर आरोप लगाए, उसके बीच में क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने साथ लेती है या उनका टिकट काट के किसी और को देती है। अच्छा गौरव जी, आपको याद होगा इससे पहले उनका एक और वीडियो भी आया था पत्रकार से बातचीत करते हुए। क्या था वो मामला? देखिए, वो बहुत दबंग छवि के नेता हैं और उन्होंने कहा था कि काटोगे। किसी ने पूछा कि आपकी टिकट कटने वाली है सुना है, तो उन्होंने कहा कि कौन काटेगा, तुम काटोगे। तो वो कई बार धमकी भरे लहजे में बात करते हैं, कई बार वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ये अभी जब तक नामांकन खत्म नहीं होता है या कोई बीजेपी की तरफ से दूसरा नामांकन नहीं कर देता है, तब तक ये संशय बना रहेगा और अटकलें लगती रहेंगी कि उनका टिकट कटता है कि नहीं कटता है। लेकिन हिमांशु, ये पूरा जो मामला है वो 18 जनवरी 2023 को, जब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो है, सब विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं, तो ये मामला जो है तूल पकड़ता है। आरोप लगाए जाते हैं कुछ महिला पहलवानों के द्वारा कि यौन उत्पीड़न किया गया, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज होती है। और इस बीच में एक चीज़ और होती है कि एक महिला यानी नाबालिग एक लड़की है जिसने इन पर आरोप लगाए थे, वो अपने आरोप वापस भी ले लेती, तो वो पर्टिकुलर जो केस था उसको वापस भी लिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि जो गंभीर आरोप है उन पे, जैसे सेक्शन 354, 354A, 354D, 506, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, धमकी देने के आरोप हैं और पीछा करने के आरोप हैं।
सेक्सुअली रिमार्क्स करने के आरोप हैं। तो एक महिला पहलवानों ने जो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो लंबे समय से फंसे हुए हैं और आसान नहीं लग रहा है, वो मुश्किल में घिरे हैं। भले ही ये कोशिश कर रहे हैं बार बार कोर्ट जाने की, मामले को आगे सुना जाए, इसको अभी यहाँ पे बंद नहीं किया जाए। जी, तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट्स थे, वो कोर्ट क्यों पहुंचे, कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनका बयान क्या था, ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। बाकी और भी दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।